हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, जीवन समस्याओं से भरा पड़ा होता है। जीवन में परिस्थितियां आती हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियां आती हैं, और याद रखना, वह इंसान जो कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते हैं वही इतिहास बनाते हैं। इसलिए आप बच्चे, आप विद्यार्थियों इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हो, याद रखना। इसलिए आने वाली परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करो। विद्यार्थियों, आपका लक्ष्य है समिट को छूना, शिखर को छू लेना, सफलता के समिट पर पहुंच जाना और अपने कर्म पथ पर लगे रहना, तभी यह संभव है। आप सभी बच्चों को मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन आपके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से लिया गया है, और देखो उसमें चैप्टर जो है द प्लेन तल, और देखो क्या करना है, लिखा हुआ इस व्हाइट बोर्ड पर हमें प्लेन पर जो नॉर्मल है ना, उस नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। सेकेंड में देखो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन। देखो यहां पर लिखा हुआ, यहां पर सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। और इसके लिए डाटा हमें दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन देखो क्या है, 2x + 3y - 4z = 5। इस प्लेन के इक्वेशन से नॉर्मल जो है ना प्लेन पर, उस नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन। आइए पहले डिस्कस कर लेते हैं इस पर। देखिए इक्वेशन को मैं फिर से लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखो LX + MY + देखो NZ = D। अब इस इक्वेशन ऑफ द प्लेन में टर्म्स को समझना आवश्यक होता है। ये देखो यहां पर L, M और N क्या है, L, M and N। याद रखना, L, M, N are the direction cosines of the normal to the plane, जो हमें फाइंड करना है। देखो फर्स्ट सेंटेंस में यही लिखा हुआ है, उस प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन्स, यही है LMN। और देखो राइट साइड में देखो D क्या है, यह D डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन है। सेकेंड सेंटेंस से ध्यान देना, यही हमें फाइंड करना है। सेकेंड फर्स्ट सेंटेंस के नीचे लिखा हुआ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से उस प्लेन की दूरी हमें फाइंड करना है। तो गिवन जो इक्वेशन है मेरा, यह है 2x + 3y - 4z = 5। गिवन इक्वेशन 2x + 3y - 4z = 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इस दोनों इक्वेशन को मैच करोगे ना, तो ध्यान रखना वह आप गलत रिजल्ट दे दोगे। देखो यहां पर 2, 3 और -4 L, M, N नहीं है, यहां पर 2, 3 और -4 उस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है। और ऐसा क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन्स के होने के लिए देखो एक रिलेशन है, L² + M² + N² = 1 होना चाहिए।
इस रिलेशन को देख लो क्या है दिया हुआ। फिर से बोल देता हूँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। यानी लैंग्वेज में समझ लेना डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। लेकिन यहां पर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर दैट इज नॉट इक्वल टू 1। इसलिए आप समझ लेना 2, 3 और -4 डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है तो है क्या, ये डायरेक्शन रेशियोज है। देयरफॉर तो इस स्थिति में हमें क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सम से दोनों तरफ हम डिवाइड कर देना है। देखो यहां पर हम डायरेक्शन रेशियो देखो ए बी और सी। ए मेरा क्या है 2 है, बी मेरा 3 है, सी क्या है -4 है। दोनों के स्क्वायर तीनों ये देखो 2 स्क्वायर प्लस क्या 3 स्क्वायर प्लस क्या -4 का होल स्क्वायर। यानी डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। सॉरी ध्यान में रखना वहां पर पिछले सेंटेंस में मैंने बोल दिया था डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम। इतना ही नहीं, डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से लेफ्ट साइड और राइट साइड डिवाइड कर देना है। तो देखो जो ही इसके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट हम लेते हैं, ये देखो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 29 है। इसमें क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 प्लस 4 दैट इज 29 स्क्वायर रूट ऑफ 29। इस दिए हुए इक्वेशन को क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 29 से डिवाइड कर देना है। तो देखो जो है डिवाइड करते हैं, यह हमें देता है 2/√29x प्लस देखो 3/√29y माइनस क्या है 4/√29z दैट इज इक्वल टू राइट साइड भी करना है, लेफ्ट साइड ही डिवाइड करके रुक नहीं जाना है, राइट साइड भी कर दोगे दैट इज इक्वल टू 5/√29। अब जो ही इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हो, यह हमें देता है देखो L 2/√29, M क्या है 3/√29 और Z क्या है -4/√29। विद्यार्थियों यही एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन है। रही बात डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, तो वह आपको राइट साइड मिलेगा। राइट साइड में देखो क्या है 5/√29, दिस इज द D इक्वल टू 5/√29 और यही D डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। कहां से कहां तक, मैं बोल दिया प्लेन का डिस्टेंस ऑरिजिन। इस तरह से आपको बिल्कुल क्लियर करने का मैंने काम किया, बिल्कुल कंसेप्ट साफ देने का काम किया है। आप इस पर गौर करेंगे और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स पर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस परफेक्शन देगा आपको। इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, वेरी गुड।